10 कमाल के साइंस फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। साइंस सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये उस पावर का नाम है जिसने हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बनाया है। ये यूनिवर्स के सीक्रेट्स बताता है और हमारे जीने के तरीके को बदल देता है। क्या आपने कभी सोचा है उन अजीब एक्साइटिंग फैक्ट्स के बारे में जो हमारे आसपास ही छुपे हैं? क्या हो अगर मैं कहूं कि ये यूनिवर्स अभी आपको मारने की कोशिश कर रहा है? अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज आप इस दुनिया को और उसमें अपनी जगह एकदम नए नजरिए से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का हर एटम एक स्टार के दिल में बना था? अरबों साल पहले स्टार्स का एक्सप्लोजन हुआ, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस एक्सप्लोजन में कार्बन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स स्पेस में फैल गए। आगे चलकर यही एलिमेंट्स आपको बनाते हैं। जरा सोचिए, आपके ब्लड में जो आयरन है वो शायद उस स्टार से आया होगा जो धरती के बनने से पहले ही था। साइंटिस्ट का गेस है कि हमारे लगभग 97% एटम्स बाकी यूनिवर्स के सेम हैं। तो क्या आप वाकई आप हैं या किसी बहुत बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा? इस पर थोड़ा सोचो। यूनिवर्स सिर्फ फैल ही नहीं रहा है, बल्कि ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि हम समझ ही नहीं सकते। डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस पावर जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते के कारण गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन दूर की गैलेक्सीज हमसे इतनी दूर चली जाएंगी कि उनकी लाइट हम तक नहीं पहुंच पाएगी। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां रात का आसमान पूरा डार्क हो, जहां एक भी स्टार नजर ना आए। ये दिखाता है कि इस ह्यूज यूनिवर्स में हम कितने छोटे हैं। ये बात आपके होश उड़ा देगी। आपने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी चीज को सच में छुआ नहीं है। जब आप अपना फोन उठाते हैं, चेयर पर बैठते हैं या किसी का हाथ पकड़ते हैं, तो आप जो फील करते हैं वो एटम्स के बीच का फोर्स है। आपके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स और उस चीज के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को इतनी स्पीड से दूर भगाते हैं कि असली कांटेक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये एक इनविजिबल फोर्स फील्ड की तरह है जो हर चीज को अलग रखता है। तो टेक्निकली आपने कभी किसी को हग नहीं किया। डरावना है ना? या ये बस एक और एग्जाम्पल है कि ये दुनिया कितनी अजीब है। ये बात तो किसी साइ-फाई फिल्म जैसी है। टाइम कांस्टेंट नहीं है। आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से ग्रेविटी टाइम को अफेक्ट करता है। ग्रेविटी जितना स्ट्रॉन्ग, टाइम उतना स्लो। इसका मतलब है कि अगर आप किसी स्काई स्क्रेपर के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो आपकी एज उस पर्सन से थोड़ी स्लो बढ़ेगी जो टॉप फ्लोर पर रहता है। ये डिफरेंस इतना कम होता है कि इसे नैनो सेकंड्स में मापते हैं, लेकिन बिलियंस ऑफ ईयर्स में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो टेक्निकली अगर आप ज्यादा टाइम तक यंग रहना चाहते हैं तो बेसमेंट में रहो। हाँ, ये जिंदगी जीने का बेस्ट तरीका नहीं है, लेकिन ये सोचने वाली बात है। क्या ये ब्लू व्हेल है? नहीं, मिलिए अर्मिलारिया ऑस्ट्रोयेसे, जिसे हनी फंगस भी कहते हैं। ये फंगस नेटवर्क ओरेगन में 2.4 माइल्स तक फैला है, जो इसे प्लैनेट पर सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। लेकिन यहाँ एक स्कैरी बात है, ये पैरासाइट है। ये ह्यूज फंगस ट्रीज को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देता है, उनकी रूट्स से फूड लेता है और स्लोली पूरे जंगल पर कब्जा कर लेता है। ये किसी साइ-फाई हॉरर फिल्म के विलेन की तरह है, बस ये रियल है। अगली बार जब आप जंगल में वॉक पर जाएं, तो याद रखिएगा, आपके पैरों के नीचे की जमीन जिंदा हो सकती है। न्यूट्रॉन स्टार्स यूनिवर्स की सबसे डेंस चीजों में से एक हैं। अगर आप न्यूट्रॉन स्टार मटेरियल का एक स्पून भर सकें तो उसका वेट लगभग 6 बिलियन टन्स होगा। यह वेट लगभग 1 बिलियन एलिफेंट्स के बराबर है। न्यूट्रॉन स्टार का ग्रेविटी इतना स्ट्रांग होता है कि यह एटम्स को क्रश कर देता है, जिससे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। अमेजिंग है ना? और ये सोचिए, ये स्टार्स ह्यूज कॉस्मिक एक्सप्लोजन्स के बाद बचे हुए हैं। यूनिवर्स सच में कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता। हमने मार्स की सरफेस का मैप बनाने में ज्यादा प्रोग्रेस की है, बजाय अपने ओशन फ्लोर के। एक्चुअली अर्थ के 80% से ज्यादा ओशन अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। कौन जानता है कि इसकी डेप्थ में क्या सीक्रेट्स छुपे हैं? जायंट स्क्विड्स, एलियन जैसे क्रीचर्स, या शायद साइंस के लिए कुछ बिल्कुल नया? कुछ रिसर्चर्स का तो यह भी मानना है कि डिजीजेस के क्यूर या क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन समुद्र की गहराइयों में छुपा हो सकता है। सवाल यह है कि हम वेट किसका कर रहे हैं? आपको शायद ये नहीं पता होगा, ह्यूमंस बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं।
जी हाँ, आप ग्लो करते हैं, लेकिन ये लाइट इतनी डिम होती है कि हमारी आईज इसे नहीं देख सकती। स्पेशल इमेजिंग टेक्निक यूज करके साइंटिस्ट्स ने पता लगाया है कि हम मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के बाय प्रोडक्ट के रूप में डिम लाइट छोड़ते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी ग्लो दिन भर बदलती रहती है और आफ्टरनून में सबसे ब्राइट होती है। तो टेक्निकली आप 24 आवर्स एक डिम लाइट वाले जुगनू की तरह घूम रहे हैं। क्या आपको कभी डेजा वू हुआ है? मे बी ये सिर्फ आपका दिमाग आपके साथ गेम खेल रहा हो, या मे बी ये मल्टीवर्स में एक ग्लिच हो। पैरेलल यूनिवर्सेस का आइडिया, जो कभी एक वियर्ड थ्योरी था, अब मॉडर्न फिजिक्स में अपनी जगह बना रहा है। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि आपके इन्फिनिट वर्जन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ बहुत अलग लाइफ जी रहे हैं, तो कुछ आपके जैसे ही। इमेजिन करो, एक यूनिवर्स में आप एक रॉक स्टार हैं और दूसरे में आप ये वीडियो देख रहे हैं। पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट हैं और स्केरी भी। ये बात आपको रातों की नींद उड़ा सकती है। यूनिवर्स का एंड एक स्लो कोल्ड डार्कनेस में हो सकता है, हीट डेथ में। ऐसा गैस है कि अंत में सभी स्टार्स जलकर खत्म हो जाएंगे, गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत दूर चली जाएंगी और यूनिवर्स एक डार्क लाइफलेस स्पेस बन जाएगा। लेकिन गुड बात यह है कि ऐसा होने में अभी ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स बाकी हैं। फिर भी यह याद दिलाता है कि हर चीज का, यहां तक कि यूनिवर्स का भी एक एंड होता है। साइंस केवल फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, यह अनइमेजिनेबल को समझने का एक तरीका है। सबसे स्मॉल पार्टिकल्स से लेकर स्पेस की वास्टनेस तक, यह हमारे एग्जिस्टेंस की ब्यूटी, मिस्ट्री और फ्रेजिलिटी को दिखाता है। अगर आपको साइंस के वंडर्स के थ्रू यह जर्नी पसंद आई, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और मुझे कमेंट्स में बताएं किस फैक्ट ने आपके होश उड़ा दिए। अगली बार तक क्यूरियस बने रहें और याद रखें, यूनिवर्स आपकी इमेजिनेशन से भी